नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोगों ने केसीआर और केटीआर को जवाब दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर बोले डीके शिव कुमार, पार्टी में जश्न का माहौल। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव रुझान आने पर बोले येदियुरप्पा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को दी पटखनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रिजल्ट पर गुलाम नबी आजाद ने दी प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं, बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान ने बताई मध्य प्रदेश में फिर जीत की वजह। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य लोगों के साथ हैदराबाद में राज्य चुनाव में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाया। इस दौरान डीके शिव कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लोगों ने केसीआर और केटीआर को जवाब दे दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा में मतगणना शुरू हो गई है। फिलहाल भाजपा ने 4 में से 3 राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को दावा किया कि भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिल गई है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। ऐसे में येदियुरप्पा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जाने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी पर फिर से लोग विश्वास जताते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को लोग नकारते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़ों को पार करते हुए दिख रही है। चुनाव आयोग के दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में बीजेपी 54 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस 33 सीटों पर सिमटती दिख रही है। इसके अलावा अन्य के उम्मीदवार 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी 230 सीटों में 159 पर आगे चल रही है, तो 1 सीट जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस 68 सीटों पर आगे है। इसके अलावा अन्य के उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सफलता पर डीजीपी अंजनी कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। अंजनी कुमार ने उन्हें गुलदस्ता भी दिया। पिछले कुछ दिनों से रेवंत रेड्डी के हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स में स्थित उनके आवास पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि आज की मुलाकात में रेवंत रेड्डी की सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस के पूर्व नेता और डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत जल्द वाला ट्रेंड है। मेरे ख्याल में असली ट्रेंड शाम 6 से 7 बजे के बाद पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वार किया। आजाद ने कहा कि एक चीज मैंने 20-25 दिनों में जो महसूस की, जिस कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का चैंपियन माना जाता था, उसने अल्पसंख्यकों के बारे में बात नहीं की। अब अल्पसंख्यक कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी कभी अल्पसंख्यक की बात नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस जिसको चैंपियन माना जाता था अल्पसंख्यकों का, उसने बात नहीं की। ओबीसी सीएम की बात की, लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं किया गया। उनकी नौकरी नेताओं की बात नहीं की। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में का चुनाव परिणाम लगभग साफ हो गया है। रुझानों में बीजेपी को 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में साफ बहुमत मिल गया है, जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में 25 से अधिक विपक्षी दल शामिल है। शरद पवार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की जाएगी, उन लोगों से बात की जाएगी जो जमीनी हकीकत जानते हैं। बैठक के बाद ही इस पर टिप्पणी करने में सक्षम होंगे। बद्री विशाल पनलन पिट्टी ट्रस्ट और अग्रवाल सेवा दल का वार्षिक दिवस रॉयल होटल अब्डीस में मनाया गया। इस अवसर पर बीबी पाटिल फाउंडेशन को समाज सेवा का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जहीराबाद कामारेड्डी हैदराबाद मुफ्त चिकित्सा शिविर सेवा के लिए दिया गया। शेख फरीद वरिष्ठ बीआरएस नेता, डीआईयूसी रेलवे के वरिष्ठ सदस्य ने इस पुरस्कार को हासिल किया। शेख फरीद ने संगठन समिति का धन्यवाद किया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों में भाजपा को अधिक सीट मिलने से उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं एवं अपील जनता के दिलों को छू गई और ये रुझान उसका परिणाम है। चौहान ने भोपाल में मीडिया से कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा की यह नादर विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति असीम श्रद्धा और अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। उन्होंने जो सभाएं की, जनता से अपील की, वे जनता के दिलों को छू गई। उसी की वजह से यह परिणाम एवं रुझान आ रहे हैं। बीजेपी 161 और कांग्रेस 67 सीटों पर आगे चल रही थी। बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसे हमने यहाँ क्रियान्वित किया और यहाँ मध्य प्रदेश जो योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का जो अद्भुत सफर तय किया, गरीबों, किसानों, भांजा भांजियों के लिए जो काम हुए वे भी जनता के दिल को छू गए। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जीत का परचम लगभग फहरा ही दिया है। अब एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान की मालिन राधाबाई उनके लिए गुलाब का एक फूल लेकर आई और देने लगे तो मालिन के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी आंसू छलक पड़े। वीडियो जमकर हो रहा है ट्विटर पर शेयर। एमपी इलेक्शन में लगातार बीजेपी के रुझान सबसे आगे आ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी 7वें आसमान पर नजर आ रही है। इस दौरान उनकी पत्नी साधना चौहान पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को गले लगाती नजर आ रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी आने का इंतजार किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के बंगाली समुदाय को धन्यवाद दिया और दावा किया कि बीजेपी के लिए उनके बंगाली समुदाय भारी समर्थन ने छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, मुझे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का फोन आया और उन्होंने मुझे बंगला फैक्टर के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक लहर है, असली सुनामी का इंतजार है। लोकसभा चुनाव में हम मोदी सुनामी देखेंगे। अधिकारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव नतीजों का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम बंगाल में ठोस परिणाम देखेंगे और यहाँ इस भ्रष्ट और परिवारवादी सरकार का खत्मा निश्चित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता 3 राज्यों में इस जीत का जश्न मनाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोगों ने केसीआर और केटीआर को जवाब दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर बोले डीके शिव कुमार, पार्टी में जश्न का माहौल। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव रुझान आने पर बोले येदियुरप्पा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को दी पटखनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रिजल्ट पर गुलाम नबी आजाद ने दी प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं, बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान ने बताई मध्य प्रदेश में फिर जीत की वजह। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेशों के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।